हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज सुनते हैं सिंहासन बत्तीसी की तीसरी पुतली चंद्रकला की कहानी। एक दिन जैसे ही राजा भोज तैयार होकर विक्रमादित्य जी के सिंहासन पर बैठने के लिए जाते हैं, तभी वहाँ पर तीसरी पुतली आ जाती है, जो राजा को एक कहानी सुनाती है और कहती है कि यदि तुम इस कहानी में आए पात्रों के अनुसार न्याय दिलाने और राजा विक्रमादित्य की तरह विचारशील हो, तभी इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। तो राजा भोज ने कहा कि हे पुतली, मुझे वह कहानी सुनाइए, मैं सुनने को तैयार हूँ। तब वह पुतली कहती है कि एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में आपस में कुछ कहा सुनी हो जाती है। भाग्य कहता है कि मैं बड़ा हूँ और पुरुषार्थ कहता है कि मैं बड़ा हूँ, मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं है। दोनों का झगड़ा बढ़ता देखकर उनके साथियों ने कहा कि जाओ, इसका न्याय किसी और से कराओ। तब वह एक एक करके सभी देवताओं के पास अपना दुखड़ा लेकर पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी उनको सही उत्तर देने में समर्थ नहीं हो पाता है। तब वह कहते हैं कि तुम पृथ्वी पर जाओ, जहाँ राजा विक्रमादित्य राज्य करते हैं, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर वही देंगे। तब पुरुषार्थ और भाग्य मनुष्य रूप धारण कर राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच जाते हैं और उनको अपनी समस्या बताते हैं। तो राजा उनको 6 महीने का टाइम देता है और कहता है कि मुझे 6 महीने दीजिए, मैं आपके सवालों का सही उत्तर तभी दूंगा। इस तरह राजा भी चिंता में पड़ जाता है कि इनके सवालों का क्या उत्तर दूं, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। बिना भाग्य के भी कुछ नहीं मिलता और बिना मेहनत के भी कुछ नहीं मिलता। फिर भी वह इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए अपनी प्रजा में साधारण रूप में उतर जाते हैं, जहाँ लोगों से बातचीत करते हैं। फिर भी उनकी कुछ समझ नहीं आता। तब वह इसी प्रकार का जीवन जीने के लिए उन्हीं के साथ रहने लगते हैं। वहाँ का जो राजा होता है उसके पास नौकरी मांगने जाते हैं। तब वह राजा उन्हें कहता है कि बताओ तुम क्या काम कर सकते हो। तब वह कहता है कि मेरा नाम विक्रांत है और मैं जो भी कोई काम अटक जाएगा, जो किसी से नहीं होगा, उस काम को कर दूंगा। यह सुनकर राजा को बड़ा अच्छा लगा और उसने उसे अपने दरबार में शामिल कर लिया। सैनिकों के साथ वहीं रहने लगा, लोगों की दिनचर्या देखने लगा। तब एक दिन वह राजा अपना व्यापारिक जहाज, जिसमें बहुत सा सामान लदा था, उसको पानी में उतारता है, जिसमें विक्रांत भी जाता है और अन्य सैनिक भी साथ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद में समुद्र में तूफान आ जाता है, जहाज डगमगाने लगता है। तब वह सोचते हैं कि अब क्या होगा। तो विक्रांत उन्हें सुझाता है कि महाराज, जब तक यह तूफान शांत नहीं हो जाता, हमें पास वाले टापू पर लंगर डाल देना चाहिए। यह सुनकर राजा को अच्छा लगा। उसने आज्ञा दी और पास वाले टापू पर लंगर डाल दिया गया। कुछ देर बाद जब तूफान शांत हो जाता है, तब वह अपने सैनिकों को आज्ञा देता है कि जाओ, लंगर हटाओ और जहाज को आगे बढ़ाओ। लेकिन किसी से भी वह लंगर निकल नहीं पाता है। वह बहुत गहराई में जाने के कारण धरती में फंस गया था। यह देखकर तब वह विक्रांत को कहता है कि यह किसी भी सैनिक से संभव नहीं हो पा रहा है, तो तुम जाओ और जाकर इस जहाज का लंगर निकाल दो। विक्रांत जाता है और जाकर उस लंगर को निकालने की कोशिश करता है। तेजी से लंगर निकालने के कारण जैसे ही वह लंगर निकालता है, वैसे ही जहाज आगे बढ़ जाता है और वह उसी टापू पर खड़ा रह जाता है। तब यह उसका भाग्य था। वह इधर उधर देखता रह गया, सोचने लगा अब क्या करूं। इधर उधर घूमा तो उसे एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया। उस पट्टिका पर लिखा हुआ था कि इस राज्य की राजकुमारी का विवाह राजा विक्रमादित्य से होगा। यह सोचकर कि यह तो मैं ही हूँ, चलो देखता हूँ यह क्या कहानी है, वह उस राज्य में प्रवेश कर जाता है, जहाँ उसको राजकुमारी मिलती है। वह उस राजकुमारी से बातें करता है। राजकुमारी कहती है कि सिवाय विक्रमादित्य के इस राज्य में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था, मैं आपको पहचान गई हूँ। और यह कहकर वह उसको महल में ले जाती है और विधि विधान से उन दोनों का विवाह हो जाता है। कुछ दिन वहाँ रहने के पश्चात राजा विक्रमादित्य कहता है
कि मुझे कुछ सहायता दो जिससे मैं अपने राज्य में जा सकूं, और कुछ दिन बाद मैं तुम्हें भी अपने राज्य में बुला लूँगा। तब उस राजकुमारी के द्वारा सहायता प्राप्त कर वह अपने राज्य की ओर बढ़ने लगता है। तभी एक नदी के किनारे उसको एक सन्यासी मिलता है। वह पहचान लेता है कि यह राजा विक्रमादित्य है। राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े से उतरकर उस सन्यासी को प्रणाम करता है, आदर भाव करता है। तब वह सन्यासी कहता है कि आपके लिए मेरे पास 2 वस्तु हैं। मैं बहुत दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा था, लीजिए। और यह कहकर सन्यासी उसको एक मोतियों की माला और एक छड़ी देता है। वह उन्हें बताता है कि इस मोती की माला को धारण करने से जो तुम्हारी इच्छा हो वह पूर्ण हो जाएगी, और इस छड़ी से भी तुम जो चाहे वह मंगा सकते हो। यह दोनों आपके काम की वस्तु हैं, आप यह ले जाइए। मैं तो सन्यासी हूँ, ये मेरे किसी काम की नहीं है। इनके मेरे प्राप्त होने से लोभ और मोह ही बढ़ता है। आप तो राजा हो, आपको यह सुशोभित करेंगी। इस तरह वह सन्यासी से माला और छड़ी लेकर चल पड़ता है। कुछ दूर जब अपने राज्य में प्रवेश करने लगता है तब देखता है कि बाहर उपवन में ही बड़ा सुंदर उपवन बना हुआ है। बड़े लगन से उस उपवन को सजाया और संवारा गया है, जहाँ पर एक भाट और एक पंडित जी रहते हैं। वह पंडित जी नित्य ही सभी गांव वालों को, शहर वालों को धार्मिक कार्य संपन्न करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। उन्हीं की वजह से धर्म टिका हुआ था, चारों ओर जय जयकार हो रही थी। इसी प्रकार वह भाट अपने राजा की बड़ाई कर करके राजा को ऊंचा उठा रहा था। यह देखकर विक्रमादित्य बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उनके पास आते हैं, कहते हैं कि तुम दोनों अपना अपना कार्य बहुत ही अच्छी प्रकार से कर रहे हो। पर वह कहते हैं कि महाराज, कार्य तो हम कर रहे हैं, पर आज तक भी हम किसी के द्वारा पुरस्कृत नहीं हुए हैं और हमारी स्थिति दयनीय बनी हुई है। यह सुनकर राजा को वह माला और छड़ी देकर ध्यान आ जाता है कि यह इनको दे देनी चाहिए। यह उचित कार्य में लगे हुए हैं, अपना अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं। तभी वह माला भाट को दे देते हैं और छड़ी उस ब्राह्मण को दे देते हैं। कहते हैं, यही आपका पुरस्कार है, आपकी मेहनत का फल है, यह लीजिए। यह कहकर वह उनको देकर आगे बढ़ जाते हैं और वो दोनों खुशी खुशी फिर अपने काम में संलग्न हो जाते हैं। जब राजा अपने दरबार में आता है तो वह याद करता है कि 6 महीने व्यतीत हो चुके हैं। तभी उनके पास भाग्य और पुरुषार्थ दोनों आ जाते हैं। वह कहते हैं, हे राजन, आपके कहे अनुसार 6 महीने पूर्ण हो चुके हैं। अब आप बताइए कि हम दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यह सुनकर राजा हंसते हैं और उनको अपने जीवन की इस घटना से परिचित कराते हैं और कहते हैं कि मैंने खुद ये जीवन जीकर देखा है कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। पर मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों में ना ही कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है। तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो, क्योंकि बिना भाग्य के भी कुछ नहीं मिलता और बिना पुरुषार्थ किए भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए तुम दोनों के बिना ही मनुष्य अधूरे हैं। यह सुनकर भाग्य और पुरुषार्थ बड़े खुश होते हैं और वह राजा की वाही वाही करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार राजा भोज राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनते हैं और फिर से नए सिरे से आकर अगले दिन सिंहासन पर बैठने के लिए चले जाते हैं। तो यह थी तीसरी पुतली चंद्रकला की कहानी। आशा करती हूँ आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।